स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम सीखेंगे कैसे भी हम किसी भी डबल डिग्री क्वेश्चन को पहचान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है या फिर ये हमारा कोनिक सेक्शन में किसी का इक्वेशन है, इलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला की या फिर सर्कल की। हम कैसे इसको आसानी से पहचान सकते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। देखो हमारी डबल डिग्री क्वेश्चन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर हमें इस इक्वेशन को, देखो यही इक्वेशन ना हमारी सबको करता है, रिप्रेजेंट करता है। किसको किसको करता है, स्ट्रेट लाइन को भी करता है और सर्कल को भी करता है। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है सिंपल स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को करता है, ये बात याद रखना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और सर्कल को, तीसरा किसको, इलिप्स को भी करता है, फोर्थ पैराबोला को, और किसको करता है, ये हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब सर वो क्या केस होगा कि कब ये हाइपरबोला होगा या कब ये इलिप्स होगा, कब ये सर्कल होगा, कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। उसके लिए देखो, अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन के लिए आपको पता करना कि क्वेश्चन किसके लिए है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, क्या होता है, ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच। देखो ये एफ जी एच कहाँ से आया, जो इसका एक्स का कोएफिशिएंट है ना 2g, यहाँ से g आएगा आपको, 2fy यहाँ से f को f मिलेगा, यहाँ से h मिलेगा, a b c यहाँ से मिल जाएगा, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b एंड c क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा a b c प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप ये अप्लाई कर लो चाहे ये अप्लाई कर लो। अब यहीं से आपकी कंडीशन बनना शुरू होती है कि कब ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा और कब ये सर्कल होगा, कब इलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा और कब हाइपरबोला होगा। देखो देखते हैं कि हमारा कब कब क्या होगा। उसके लिए देखो, अगर हमारा इक्वेशन का ये जो हमारा डेल है ना, ये अगर हमारी जीरो होता है, अगर सिंपली हमारा जो डेल है जो हम निकालते हैं डेल्टा, ये क्या हो जाता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि सर ये क्या है, हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और कुछ आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस वो डेल जीरो हो जाएगा। आप सीधा बोल दोगे सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अगर इन केस जब डेल्टा जो है डिस्क्रिमिनेंट है हमारा जब जीरो नहीं होता है, उस केस में ही ये कोई और अदर हमारा कोनिक सेक्शन या फिर सर्कल बनेगा। ठीक है, तो अगर जीरो हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर डेल्टा जीरो नहीं होता है तब उस केस में बनेगा। अब वो क्या कंडीशन होगी, कब क्या होगा, उसके लिए जानते हैं। अगर हमारा कभी भी, फिर यहां से हम देखते हैं ना सर्कल के लिए कंडीशन होगी। अगर सर हमें सर्कल के लिए बात करनी है तो आपका डेल तो जीरो होना चाहिए। इस केस के लिए हम बात कर रहे हैं, इस केस में पहला केस क्या है, सर्कल कब बनेगा, जब हम सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो h की वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और जो आपका a होना चाहिए b के बराबर होना चाहिए। ये कहाँ से सर, ये जो आपका इक्वेशन बताया था ना मैंने अभी, क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका h जीरो होना चाहिए और a और b मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उस केस में आप बोलोगे सर किसको डिपेंड कर रहा है, सर्कल को। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सर सर्कल हो गया, अब हम बात करेंगे सर ये हमारा पैराबोला कब होगा। ठीक है, पैराबोला के लिए बात कर लें कि सर पैराबोला कब होगा। देखो पैराबोला के लिए आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू चेक करनी है, क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है ना तो हम डायरेक्ट बोलेंगे सर ये क्या है, पैराबोला। क्या, फिर से याद रखो, पैराबोला एच क्या है, इसका कोएफिशिएंट ए क्या है इसका और बी इसका। अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप बोल दोगे सर क्या है, ये हमारा पैराबोला है। थर्ड क्या बनता है, इलिप्स बनता है। इलिप्स के लिए सर कैसे बताएंगे, अगर यही जो हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू है, ये क्या होता है हमारा लेस देन जीरो होता है। कैसा होता है, लेस देन जीरो होता है, तो हम बोलेंगे सर ये क्या हमारा है, इलिप्स है। फोर्थ कंडीशन क्या, हाइपरबोला। हाइपरबोला कब होगा, अगर हम यही बोलें कि सर ये जो हमारी कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी का ना, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि हमें अगर कोई क्वेश्चन दिया है, मतलब ये वाले अगर हम आपको इक्वेशन दे दें, अब आपसे हम पूछे कि बताओ ये स्ट्रेट लाइन है या सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स है, हाइपरबोला, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। एक बात और ये पे हम छोटी सी कर लेते हैं, चार्ट बनवा ही रहे हैं तो एक बात और जान लो सर, इसेंट्रिसिटी हम कैसे बताएंगे कि किसकी क्या है, कैसे याद रखें। ठीक है, याद रखने के लिए सिर्फ अगर हम सर्कल की इसेंट्रिसिटी बोले, देखो ऐसे सिंपल याद कर लो। देखो यहाँ पे एच जीरो है, सर्कल आप क्या करते हो सर, सर्कल कैसा होता है, गोला होता है, तो आप बोल लो कि यहाँ पे जो इसकी इसेंट्रिसिटी होगी कैसी होगी, जीरो होगी। ठीक है,
पैराबोला में देखो, पैराबोला में भी एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो, तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या जाता है, इक्वल्स टू 1 हो जाता है। अगर इलिप्स में देखो तो जो हमारी वैल्यू है वो कैसे मानते हैं, नेगेटिव है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हम जान लें कि जो हमारा ई होगा वो लेस देन 1 होगा। और यहाँ पे देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, ई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। बस याद करने का अपना अपना तरीका है, अगर आपको इससे याद करना हो तो याद कर लीजिए, नहीं तो आपको ये तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, सर्कल के लिए क्या, इक्वल्स टू 0, पैराबोला के लिए इक्वल्स टू 1, एंड इलिप्स के लिए ई लेस देन 1, एंड हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन 1। ये चार्ट आपको बहुत हेल्पफुल होगा, अगर आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दे ले तो आप ये बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी क्वेश्चन दी हुई है। अच्छा एक बात और, चलो ठीक है सर सारा बता दिया, एक और, हाँ स्ट्रेट लाइन की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर आपसे पूछता है इसेंट्रिसिटी क्या होगा तो क्या होगा, किसी को मालूम है, नहीं ना, ये चलो जान जाओ, जिसको मालूम है उसके लिए बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं मालूम याद रखो, हो सकता है पूछ ले कभी, क्या होती है इसेंट्रिसिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन्फिनिटी होती है, ठीक है, याद रखना ये बात। हो सकता है किसी भी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।